ये सच है ना? खुदा की कसम, अगर इसके बेवा होने की फिक्र नहीं होती तो तुम्हें यही सबके सामने खत्म कर देता जावेद। एक औरत की आबरू का सौदा सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर ये गलत था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं। घर औरत का किला होता है और किला छोड़ के जंग नहीं जीती जा सकती। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं अपने आप को बदल कर दिखाऊंगा। गलती किसी से भी हो सकती है और हमने अपने तजुर्बे से सीखा है कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसको अपने आप में बदलाव लाना आसान होता है। लेकिन एक बात याद रखना जावेद, अगर तुम झूठ बोल रहे हो और अगर तुमने इसे छुआ भी तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम किसी भी लायक नहीं बचोगे। सकीना, जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना, अपने दिल से लेना। नवाब साहब, मैंने इन्हें माफ किया। हम भी आपको वादा करते हैं कि इन्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। जावेद, मेरे उसूल भूलना मत। पहली गलती के लिए माफी और दूसरी गलती के लिए सजा। और हाँ, आप लोगों ने हमारे साथ जो किया है उसके लिए हम आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन इस शहर के साथ जो किया है उसके लिए नहीं। बेहतर होगा आप लोग खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, वरना हमें पुलिस भेजनी होगी। किस्सा खत्म। चलिए, आपने इससे ये सबक तो सीख लिया होगा कि सोचे समझे बिना फैसला नहीं लिया जाता। हमें भी उम्मीद है कि आपने भी सबक सीख लिया होगा कि बिना सच जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप जैसी आजाद ख्यालातों वाली औरतें माहौल को उलझा देती हैं और सच्चाई देखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप पुलिस के पास जाने से पहले सकीना को यहां ले आती और सबको सच बता देती तो बात शायद इतनी बिगड़ती नहीं। रानी, चलो यहां से। इस बहस का कोई फायदा नहीं है। हमें भी औरतों से बहस करने की आदत नहीं है। उम्मीद है आप इन्हें समझा देंगे कि औरतों की असली जगह घर के अंदर है, बाहर नहीं। हम औरत हैं इसलिए हमारी जगह घर के अंदर है। हमारे राय, हमारे विचार की कोई कीमत नहीं है और आप मर्द हैं इसलिए आपकी कही हुई हर बात सही है। तो आप ये मानती हैं कि औरत का दर्जा मर्द के बराबर है? जी नहीं, औरत का दर्जा मर्द के बराबर नहीं है, बल्कि औरत का दर्जा मर्द के दर्जे से बहुत ऊंचा है। इसलिए हर मजहब में स्वर्ग मां के पांव के नीचे बताया जाता है, पिता के पांव के नीचे नहीं। शायद ये बात आपको किसी औरत ने नहीं बताई, हम बता देते हैं और आपको साबित भी करके दिखाएंगे। नवाब इकबाल खान, रानी, चलो यहां से। दादू और मां परेशान हो रहे होंगे, प्लीज चलो। रानी, घर चलो। ये बात आपको किसी औरत ने नहीं बताई, हम बता देते हैं और आपको साबित भी करके दिखाएंगे। नवाब इकबाल खान,
जब से नवाब के यहाँ से लौट गया रानी बहुत गुस्से में है डियर। कम से कम अब तो हमें डियर मत कहिए बेटा। सॉरी डियर। अब रानी जब तक कुछ जला नहीं लेगी ना उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला। पर उसके हाथ का जला हुआ खाना खाएगा कौन? राजा बाबा, कभी कभी बीवी के हाथ की जली हुई रोटियां खाना भी शौहर का फर्ज होता है। चोरों की तरह कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं, वो भूख नहीं है ना इसलिए। अभी तो माँ से कह रहे थे कि बहुत भूख लगी है, अब भूख कहाँ भाग गई? वो पता नहीं, उसी को ढूंढने जा रहा था। चुपचाप यहाँ बैठो और नाश्ता करो। बैठो। लो। हमें तो समझ नहीं आता कि सारे मर्द इतने खुदगर्ज क्यों होते हैं। औरतें चाहे जान भी दे दें लेकिन तब भी कोई कदर नहीं होगी। चांद सूरज भी 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और औरतें 24 घंटे काम करती हैं, चाहे वो दफ्तर हो या घर हो या कहीं भी हो, सिर्फ काम काम काम। तब भी मर्दों को लगता है कि औरतें सही फैसला नहीं ले सकती। ये भूल जाते हैं कि मर्दों को जन्म देने का फैसला भी एक औरत ही करती है। पर मैंने तुम्हारे कौन से फैसले को गलत कहा? वही तो परेशानी है कि तुमने कुछ नहीं कहा, उल्टा हमें वहां से ले आए। कभी कभी मैं लगता है हम कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी काफी नहीं होगी। तुम क्यों ऐसे इंसान के बारे में सोच के अपना दिन खराब कर रही हो जिसे जिंदगी में तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलना? बात तो ठीक है राजा, लेकिन उस नवाब की बकवास हमारे सर से उतर ही नहीं रही। एक बार नाश्ता कर लो, फिर उसकी बकवास क्या, सब कुछ भूल जाओ। ए भगवान, तुम ही क्या खा रहे थे इतनी देर से? कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मौका ही नहीं दिया। सॉरी राजा, हम तुम्हारे लिए कुछ और बना के लाते हैं। उस बेवकूफ नवाब की वजह से ना सब गड़बड़ हो रहा है। पहले तुम उस नवाब की बातें करना बंद करो, वरना मैं उससे जलने लगूंगा। जब से आई हो उसी की बातें करिए, नवाब ये नवाब वो। हम कुछ लेके आते हैं तुम्हारे लिए। बहुत चला ली तुमने अपनी, अब मेरी बारी। मन नहीं भरा और चाहिए? राजा छोड़ो हमें, हमारा आज ऑफिस का पहला दिन है, हम पहले दिन लेट नहीं होना चाहते ऑफिस के लिए। इससे पहले भी एक ऐसी लड़की इकबाल की जिंदगी में तूफान लेकर आई थी, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। इससे पहले कि इकबाल उस आंधी की तरफ खींचा चला जाए, हमें इस आंधी का रुख ही बदलना होगा। हम औरत हैं इसलिए हमारी जगह घर के अंदर है। हमारे राय हमारे विचार की कोई कीमत नहीं है और आप मर्द हैं इसलिए आपकी कही हुई हर बात सही है। रात गई बात गई, परेशानी की बारात गई, फिर आप अब भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं एमएलए साहिबा के बारे में नहीं सोच रहा। मैंने तो एमएलए साहिबा का नाम लिया ही नहीं। भाईजान, जिंदगी में आपके सिर्फ 2 ही शौक हैं, एक कीमती पेन जमा करना और दूसरा खुद के लिए ये इत्र बनाना। अब खुदा के वास्ते ये तीसरा गुस्सा करने वाला शौक मत पालिए। तुम सही कह रही हो आफरीन। जिस इंसान की शक्ल मुझे कभी दोबारा देखनी नहीं, उसके बारे में सोच के मैं परेशान क्यों? और नहीं तो क्या। और आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए एक गर्म चाय की प्याली से बेहतर नुस्खा कोई हो ही नहीं सकता। एक प्याली चाय की और वो भी अदरक वाली। मैं अभी लेकर आती हूँ। नवाब साहब, वो स्कूल बनाने के लिए हमें। स्कूल बनाने के लिए क्या?
जी, हमें वो स्कूल बनाने के लिए एमएलए रानी साहिबा की इजाजत लेनी होगी। खराब हो गया। कार तैयार है एमएलए मेम साहब। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रहा हूँ। आज तक मुझे अपनी रानी से प्यार था, आज गर्व हो रहा है। मतलब आज से पहले नहीं था? हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं राजा, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। देर नहीं हो रही है? जल्दी जाओ। तुम हमें छोड़ने नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, मैं लंच पर मिलता हूँ। क्या काम? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम जल्दी जाओ, पहले दिन लेट मत होना। जाओ। ध्यान रखना अपना। सलीम साहब, आप ऐसी फितरत वाली औरतों को नहीं जानते। जो ही उसे पता चलेगा कि ये स्कूल हम बनाने जा रहे हैं, वो हमारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर देंगे। ये लीजिए आपकी। माशाअल्लाह, आपने नया इत्र बना लिया भाईजान। नहीं आफरीन, जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं बना है। पर ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपके बाकी इत्रों से थोड़ा सा अलग जरूर है। आप हमेशा जो खुशबू बनाते हैं वो बहुत ही नजाकत भरी, नफासत भरी, डरी हुई सी होती है। खुदा कर कहती है कि हे अल्लाह, हमें कोई सूंघ ना ले। और ये खुशबू, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। गिरेबा पकड़कर कह रही है कि जरा हम पे भी तो गौर कीजिए। ऐसी जबरदस्त खुशबू तो कोई जबरदस्त खातून ही लगा सकती है भाईजान। छोटी, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। ये इत्र किसी को पसंद आ ही नहीं सकता। देख लीजिएगा भाईजान, एक दिन कोई हसीना इस खुशबू को सूंघकर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो गई तो हमारा नाम भी आफरीन नहीं। ये खामखा की बातें करना बंद करो। ये इत्र एकदम बर्बाद है। इतना ही बर्बाद है तो इसे आप हमें दे दीजिए, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन इस इत्र को लगाने वाली आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा भाईजान। चलते हैं। नवाब साहब, जिंदगी में एक तजुर्बा खराब हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप कभी उम्मीद मत छोड़िएगा। ठीक है सलीम साहब, आप कहते हैं तो मैं उस बदतमीज एमएलए से बात कर ही लेता हूं। हेलो डियर, पीओ एमएलए गायत्री सिंह स्पीकिंग। हम नवाब इकबाल खान बोल रहे हैं। हमें एमएलए साहिबा से जरूरी बात करनी है। उनसे सबको जरूरी ही बात करनी होती है, पर उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे फोन पे बात नहीं कर सकते। हमें पता था ये औरत भाव जरूर खाएगी। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कौन है मीनू? कोई बदतमीज इंसान है। जिस इंसान से हम कल मिले थे, उससे ज्यादा बदतमीज तो कोई नहीं हो सकता। ये वाला बदतमीजी में पीएचडी है। देखिए, हमने फोन इसलिए किया था क्योंकि हमें एमएलए साहिबा से अपॉइंटमेंट चाहिए था। कमजोर होती हैं औरतें, इसलिए कहते हैं कि औरत की असली जगह दुनिया नहीं, घर में है। तो आप हैं। आखिर आपको एक औरत से मदद लेने की जरूरत पड़ ही गई। औरत नहीं, एमएलए, जो इत्तेफाक से एक औरत है। और इत्तेफाक से आज के हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स भी फुल हैं।
कल आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ये क्या बदतमीजी है? कल हम एक निहायत बदतमीज इंसान से मिले थे, शायद ये उसी का असर है। या अल्लाह, ये पेन कितना खूबसूरत है। कितने का है? अरे मोहतरमा, ये पेन बेचने के लिए नहीं है। तो दुकान पर क्यों रखा है? अरे मोहतरमा, दुकान पे तो मैं भी हूँ और मैं भी बिकने के लिए नहीं हूँ ना। ये पेन बहुत खास है मोहतरमा। अरे ये इन जनाब ने ऑर्डर दे के बनवाया है। प्लीज आप ये पेन मुझे दे सकते हैं? देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने ये ऑर्डर पे बनवाया है, पर मुझे अपने भाईजान के लिए ये पेन बहुत पसंद आया है और उन्हें पेन कलेक्ट करने का शौक भी है। मुझसे बड़े हैं, वैसे मुझसे कुछ लेते नहीं है, पर मैं जानती हूँ ये पेन देखकर वो मुझे ना नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, उनकी लिखाई भी बहुत खूबसूरत है। अब प्लीज ये पेन मुझे दे दीजिए। अब सुबह से उनका मूड भी खराब है और मैं जानती हूँ कि ये पेन देखते ही ना उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो बदले में कुछ भी ले सकते हैं। अब आप चाहे तो मैं ये पूरी दुकान आपको दिलवा सकती हूँ, पर ये पेन मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं आपको कोई और पेन दिलवा देता हूँ, ये मैंने खास अपनी। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे यही पेन चाहिए। आप खुद सोचिए, इस पेन जैसी बात किसी और पेन में कैसे हो सकती है? प्लीज मान जाइए। ठीक है, आप ये पेन ले सकती हैं। शुक्रिया। आप मेरे लिए ऐसा ही एक पेन और बनवा दीजिएगा और उस पर भी आर लिखवाना मत भूलिएगा। अरे वो लड़की इत्र तो यहीं छोड़ गई, जरा देखिएगा, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। दोबारा कहीं टकराएगी तो दे दूंगा। सर, एमएलए का मूड बहुत खराब है। अब क्या हुआ? आज फिर कोई पागल मिल गया क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। बच के रहिएगा सर। मे आई कम इन मैडम? हम अभी मजाक के मूड में नहीं है राजा। गिफ्ट तो वो लड़की ले गई, अब मैं रानी का मूड कैसे ठीक करूं? आफरीन, अभी मैं मसरूफ हूँ। नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आफरीन। भाईजान, आंखें बंद कीजिए ना। अच्छा बाबा। राजा, ये क्या बचपन है, ये ऑफिस है हमारा। प्लीज रानी, सुनो, जिस आदमी ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है ना, तुम उसे और परेशानी दोनों को भूल जाओगी। अच्छा ठीक है। अब आंखें खोलिए। वाह, मैंने इतना खूबसूरत कलम आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही बना हो। शुक्रिया छोटी। हमने आज तक इतना अच्छा इत्र इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लगता है हमारे लिए ही बना है। काश हम उससे मिल पाते जिसने इतनी खूबसूरत खुशबू बनाई। कहाँ से लिया? ये तो राज का राज है। वैसे इत्र बनाने वाले की इतनी तारीफ और इत्र लाने वाले की कोई कदर ही नहीं। थैंक यू। अपने पति को थैंक यू ऐसे नहीं बोलते।
तो कैसे कहते हैं? ये ऑफिस है हमारा राजा। तो सरकारी काम समझ कर ही कर दो ना। चुप रहो। अच्छा तो समझो अगर ऑफिस में कभी मुझे सबके सामने तुम्हें किस करने का मन किया तो मैं इस तरह अपनी उंगली अपने होठों पर रख दूंगा, और अगर तुम्हारा मन किया तो तुम भी अपनी उंगली अपने होठों पर इस तरह रख देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे किस किया।